हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं कोर्स 10th 11th और 12th के लिए। 10th जिसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। असलियत में ये जो कोर्स शुरू किया गया है ये जेई मेंस और एडवांस को देखकर शुरू किया गया है, जिसमें आपको ना 10th के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी करेंगे। और 11th और 12th के लिए हम करेंगे भाई साहब क्या क्या, एलिमेंट्स की बुक। एलिमेंट्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन दर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आपके जेई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के बेस पे जो कि हमने पढ़ा है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम फोड़ने वाले हैं। आप मत सोचिए कि जेई मेंस और एडवांस इतना मुश्किल है, अब इसको हम आपके लिए बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। ध्यान से समझनी है कि भाई 35 से 40 मिनट की हर एक क्लास की ड्यूरेशन होगी, या चाहे वो हमारी 10th की कोई भी क्लास हो। देखिए, हम आपको करवाएंगे यहां पर पहले तो जैसे एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जाम्पल्स होंगे वो भी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। एक होता है ना बाइलिंगुअल भाषा, कि भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके, ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सारी चीजें घुस सके। ठीक है, सो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। इतने दिन इसलिए लग रहे थे, एक हमारा चैनल है अंकित धनखड़ मैथ्स एसएससी के लिए, उस पे हम थोड़े दिन के लिए अभी इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं आपके लिए इतना शानदार कोर्स डिजाइन करने वाला था। मैं सोच रहा था कि भाई अप्रैल स्टार्ट हो गया तो अप्रैल में ही हम 11th 12th और 10th का मैथ्स स्टार्ट कर दें, ताकि आप शुरू से ही हमारे साथ जुड़ जाएं। चाहे भाई एक बच्चा क्यों ना जुड़े, चाहे एक जुड़े, 10 जुड़े या 100 जुड़े या फिर उससे ऊपर, हम आपके लिए ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन करवाना अब हमारी जिम्मेवारी है। चाहे बोर्ड्स के एग्जाम हो या फिर कंपटीशन, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पर आना है। एक बार देख लीजिए कि कैसा मजा आ रहा है या नहीं। हर रोज आपके लिए 35 से 40 मिनट की क्लास होगी, जिसको आपको देखना है, समझना है और बस स्कूल में चले जाना है, या आपने एकेडमी ज्वाइन कर रखी है वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको एक बार अपनी स्क्रीन कर लेता हूँ छोटी, इतनी ठीक रहेगी शायद, है ना। ठीक है जी, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये अपनी एनसीईआरटी है भाई। एनसीईआरटी में टोटल 14 चैप्टर हैं 10th के। देखिए, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बहुत ही आसान, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और 5th चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप एपीजीपी बोलते हैं ना, एपी। फिर आया अपनी ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 8वां और 9वां चैप्टर एक तरीके से सेम ही है। फिर 10th और 11th जो कि सर्कल्स से जुड़ा है, इसमें हम सर्कल्स पढ़ेंगे, इसमें है अपना एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। फिर 12th आपका है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, देन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। सारे के सारे 14 के 14 चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, रोज की एक क्लास आपको देखनी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपके लिए शानदार कंटेंट भी बना के लेके आया हूं, ध्यान से समझते चलना है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसे हमने नाम दिया है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको 2 से 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, नंबर्स एक तरीके से हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर होता है जी हमारा नेचुरल नंबर। क्या होते हैं जी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएं, वो होते हैं हमारे क्या? नेचुरल नंबर्स। अगर आप बोले भाई ठीक है नेचुरल नंबर तो हो गए, लेकिन अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे नंबर्स आए तो इन्हें क्या बोलेंगे? तो जैसे ही जीरो की एंट्री हो जाती है उसे आप बोलते हो जी होल नंबर। क्या बोलते हो? होल नंबर। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से नोट्स बनाना, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ शुरू में आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ देखना है और समझना है। फिर हमने ये बोला भाई साहब 0 से लेकर के 1 2 3 4 इस साइड आगे बढ़े, और 0 से इस साइड भी तो आ सकते हैं, -1 -2 -3 और ऐसे ऐसे, है ना। तो इनको बोलते हैं मेरे भाई इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स।
इनको डिनोट करना भी मैं बताऊंगा भाई, कौन सी चीज किससे डिनोट होती है। लेकिन अभी फिलहाल आपको अपने दिमाग में ये बसाना है कि नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स क्या है भाई, 0 से आगे के, 0 से पीछे के सारे नंबर्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो मेन बात चली नेचुरल, होल और इंटीजर्स पे। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। फिर आते हैं जी रैशनल और इरेशनल, क्योंकि भाई इनके बीच में भी तो पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, कोई भी नंबर, जैसे हमने लिखा जी 5/8, मैंने लिखा 0.3257 और चलता जा रहा है ये नंबर, या फिर मैंने लिख दिया भाई 9/7, ऐसे। भाई कोई भी नंबर जो आए, जो रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पॉइंट की फॉर्म में लिख दे या p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिए। तो ये क्या होता है, एक तरीके से p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स, जैसे इसको हटा ही देते हैं, इसको इतना ही रखते हैं अभी, है ना, 0.3257, यानी पॉइंट वाले को भी हम एक तरीके से यही बोल देंगे। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। उसके बाद कौन से नंबर आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, जो कि ऊपर वालों से ताल्लुकात नहीं रखते। जैसे कोई भी टर्म, जैसे √3 हो गई, √5 हो गई, अगर मैं बोल लूँ √11/7 हो गया, तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना वो इर्रेशनल हैं। अब आप बोले ये तो भाई ये भी p बाई क्यू है, ये भी p बाई क्यू, नहीं, इसमें क्या है ना, ये जो p बाई क्यू होता है, ये दोनों के दोनों ऊपर और नीचे वाले इंटीजर्स हैं। जो p और q हैं वो क्या हैं, इंटीजर्स हैं। p, q बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए ये साइन किस चीज का होता है, बिलोंग्स टू। आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप नया नया प्रवेश किया आपने 10th क्लास में, तो p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर से, यानी कि इस वाली लाइन में जो भी नंबर है वही ऊपर होगा, वही नीचे होगा। लेकिन इसमें क्या है ना, अंडर रूट की फॉर्म है, या फिर हम लिख दे भाई पाई, भाई बिल्कुल अलग वैल्यू है। वो तो आप 22/7 बताते हो। देखो 22/7 लिखोगे तो ये वैल्यू होगी आपकी रैशनल नंबर, लेकिन अगर आपने लिखा पाई तो वो होगा इरेशनल नंबर। कितना अलग बात है ना। और जब हम इन सारे के सारे नंबर्स को मिला देते हैं, जब हम इन सारे के सारे नंबर्स को मिला देते हैं, तो मेरे भाई इजाद होता है किसका, रियल नंबर्स का। तो क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो आप सोच सकते हैं। उसके बाद भी आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर करके, वो 11th और 12th में आएंगे, उसके ऊपर अभी हमें नहीं जाना है। अभी आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रियल नंबर्स वो सारे के सारे नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर। क्लियर। सो इस 5 मिनट में हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर वो किस तरीके से हमने लिख दिया और उसकी गणना किस तरीके से की जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज में देखेंगे किस किस तरीके से यूज होंगी चीजें। पहले आप ये बताओ, आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं। भाई नंबर लिख दिया, और आपको कोई भी नंबर लिख दिया और आपको यही नहीं पता कि भाई नेचुरल नंबर कौन सा, होल नंबर कौन सा। भाई जो प्राइम कंपोजिट जो होंगे ना वो हम देखेंगे आगे, लेकिन पहले आपको ये बेसिक आना चाहिए। हो गया, एक बार नोट करो भाई। आपको ना सारी चीजों के क्या बनाने पड़ेंगे, नोट्स जरूर बनाने हैं, ताकि आप चीजों को देखकर उनको अच्छे तरीके से कॉपी में लिख सकें। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 1.1। जब आप अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलोगे उससे पहले आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए मिले हैं, बहुत सारी थ्योरम्स हैं 1.1 से पहले, वो भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं। एक होता है जी प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर, देखो NO डॉट का मतलब नंबर है जी, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स, अ नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स। और वो कौन कौन से हैं, वो एक तो वो एक है और एक वो खुद है। एक तो क्या है जी, एक तो वो एक है और एक वो खुद नंबर है। जैसे मान के चलो मैं कह दूं भाई 3 है, 3 प्राइम नंबर है या नहीं, आप बोलोगे जी बिल्कुल, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 1 है और 3 है। तो फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर होता है जी जिससे वो डिवाइड होता हो। क्या होता है, जिससे वो डिवाइड होता है। जैसे भाई हम ये बोल लेंगे भाई 1 और 3 फैक्टर्स हैं, तो 1 से भी 3 डिवाइड होता है और 3 से भी 3 डिवाइड होता है।
जैसे हमने लिया 17, तो 17 क्या है, क्या 17 प्राइम नंबर है? हम बोलेंगे एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक 17 से डिवाइड होता है, और तो किसी से डिवाइड ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। अब हमने जैसे ही स्टार्टिंग की तो हम एक बार प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? और प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग मेरे भाई कहां से हुई? प्राइम नंबर की स्टार्टिंग हुई 2 से, क्योंकि 2 का सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 2 है, उसके बाद 3। अगर हम बात करें 1 की, देखो 1 के दो फैक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि एक तो 1 है और दूसरा अगर 1 को ही माने तो भी तो 1 ही आया, तो 2 फैक्टर वाली चीज तो खत्म होगी। इसका मतलब 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। सो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 से भी कटता है, 1 2 और 4 3 फैक्टर हो गया। ऐसे चलते चलते हमने देखा 2 3 5 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 1 और 9 से तो कटता ही कटता है, साथ में 3 से भी कटता है। उसके बाद हो गया 11 13, 15 नहीं होगा क्योंकि 3 और 5 से भी कटता है, फिर 17 19, ऐसे ऐसे बढ़ते चलेंगे और ये हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। यानी हमने 2 चीजें समझी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें काम आने वाली हैं भाई। अब आज की जो क्लास होगी ना उसमें बहुत बढ़िया तरीके से काम आएंगी ये चीजें। फिर बात आती है जी कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं विच आर नॉट प्राइम। क्या बोले? वो नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो कि हमारे प्राइम है ही नहीं, और एक को नहीं लेना है भाई। एक ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा। अब बताओ 2 और 3 यहां से आ गए तो कंपोजिट की शुरुआत कहां से होगी? 4 से। भाई 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8 9 10, इनके बीच बीच के जो नंबर बच गए वो सारे के सारे वो क्या होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स। यानी कि जो नंबर्स प्राइम नहीं है, जिनके भी जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं which have factors more than 2। जिनके फैक्टर्स क्या हैं जी? मोर देन 2, फैक्टर्स मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, वो क्या हो जाएंगे? हमारे कंपोजिट नंबर। अब इसमें आपको 2 से 3 चीज याद रखनी है, और वो 2 से 3 चीज क्या है? ध्यान से समझो भाई। हमें बोला गया कि भाई देखो, अगर हम इवन की बात करें तो इवन सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आपको क्वेश्चन देके बोलता है, देखिए ये अगली स्लाइड आ गई, कोई नहीं, मैं इसी में बता देता हूं। एक स्लाइड और ले लेते हैं आपकी, कोई नहीं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एक स्लाइड ऐड करी और देखा। देखो, अगर मैं इसमें से आपको 2-3 चीजें लिखवाऊंगा, पहले मैं बता देता हूं फिर लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं सोचना। देखो, और क्या कोई इवन नंबर है प्राइम में? नहीं है, क्योंकि भाई 2 के आगे कोई भी नंबर होगा ना उसका 2 तो फैक्टर हो ही जाएगा। जैसे 6 है, 1 6, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो हर इवन में 2 तो आएगा ही, और इसलिए वो प्राइम नंबर की लिस्ट से हट जाएगा। यानी 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो लिखते हैं ये चीज हम, 2 is the only even prime number। सो 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 है जो कि इवन है और प्राइम नंबर है। उसके बाद देखो, क्या मैंने एक इसमें लिखवाया प्राइम में? क्या कंपोजिट में लिखवाया? नहीं। तो एक जो है, जो 1 है, 1 इज नीदर प्राइम, ना तो भाई वो प्राइम है, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। ना तो पी ये 1 प्राइम नंबर है और ना ही 1 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर। 2 चीज क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होगी। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? 4 से। तो ये लिख देते हैं कि भाई 4 is the smallest composite number। 4 is the smallest composite number। 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। एक और चीज पूछ लेता है कि भाई वो नंबर बताओ प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा जो ओड होता है, वो है जी 3। तो 3 इज द, लिख दें, 3 इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर।
क्या है? 3 इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। ये चीजें हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वाली लाइन में देखेंगे और बता देंगे। भाई 2 तो है सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3 है सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करें तो जो कि प्राइम नहीं है, और सबसे छोटा हमारा कौन सा जी? 4 है। या फिर फैक्टर्स जिनके मोर देन 2 है। एक वो है जो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। ठीक है, चलिए समझ में आई आपको बातें? बिल्कुल समझ में आई। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहां से हमारा रियल में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। और फर्स्ट चैप्टर ने हमें बोला कि भाई साहब थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ा ना, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, अब ये बताओ, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर मैं आपको कंपोजिट प्राइम ना बताता तो क्या आपको ये टर्म्स हो पाती, पता लग पाती? क्या है? नहीं पता लग पाती। समझिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है जी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कोई भी आप कंपोजिट नंबर उठा लो, मैंने भाई कंपोजिट नंबर उठा लिया 6, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 6 को भाई 2 गुना 3 लिख सकता हूं। भाई प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, भाई 2 इंटू 3 होगा, 6 जो होगा वो क्या होगा? 2 गुना 3। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम के मल्टीप्लीकेशन में होगा। देखो, आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना आपको सारी चीजें एक एक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले भाइयों को समझ में आने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आप बताओ, 6 को और कुछ लिख सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 3 गुना 2 लिख सकते होगे। तो इसलिए इसने लिख दिया अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। यानी आपको ऑर्डर नहीं देखना भाई, ऑर्डर आगे पीछे कहीं भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं ये बताऊं, अगर मैं लिख दूं 105, तो आप बोलोगे भाई इसको लिखते हैं 3 गुना 5 गुना 7, यानी 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 होगा। तो इसको हम 5 गुना 3 गुना 7 भी लिख सकते हैं, 7 गुना 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो। तो है तो ये यूनिक ही, इसमें सिर्फ 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने ये बोला है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम की प्रोडक्ट में। तो जो कि हमने कर दिया भाई, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो आपको ये याद रखनी है, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी भाषा में लिखाओ भाई, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज यूनिक। बस इस तरीके से लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स प्राइम। ये भी सेम वही बात है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नेचुरल नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट हुए, 1 2 3 4 5 6। अब नेचुरल नंबर मैंने बताया ना शुरू में कि कहां से स्टार्ट होते हैं जी? 1 से। तो आप कोई भी नंबर उठाओ, जैसे मैंने 5 उठाया, जैसे मैंने 4 उठाया, जैसे मैंने कोई भी नंबर उठा दिया आगे का, तो उनको आप प्राइम नंबर्स की उसमें लिख सकते हो ना, फैक्टर्स में लिख के, बिल्कुल लिख सकते हैं, बेशक से आपका ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है, तो ये चीज हुई हमारी क्लियर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला कि भाई साहब एक बात बता दो, एग्जांपल 1 ने कहा कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? n क्या है मेरे भाई? n आपका नेचुरल नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट होता है। वो सारी चीजें जो मैंने आपको बेसिक में अभी पढ़ाई वो सारी की सारी यूज होने वाली हैं। तो कह रहा है 4 की पावर आप कुछ भी लिख दो जो कि n नेचुरल नंबर है। तो चेक करो, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी ये सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता है कि पर 4 की पावर n करने पे ना, कोई भी देखो किसी की भी पावर कुछ करते हैं, जैसे मान के चलो 4 की पावर 2 करी, 4 की पावर 3 करी, इसका मतलब पता है क्या होता है? पावर का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया। 3 का मतलब है 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। आप है ना अपने ज्ञान चक्षु को खोल लो, आप ये मान लो, मैं आपको ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं पता, और आप इस चीज में सहजता से बैठिए कि आपको कुछ भी नहीं पता, तो भी आप यहां देख सकते हैं। आप ये देखो,
कि भाई किसी की भी पावर कुछ भी करेंगे ना और उनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इसका मतलब जितनी पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस भाई ने पूछा क्वेश्चन में कि भाई हम 4 की पावर कुछ भी करेंगे तो क्या आखिर में 0 आ सकता है, आखिर में 0 आ सकता है कि नहीं? ठीक है, बताएंगे। तो आप मेरे को ये बात बताओ, पहले मैं आपको चीजें समझाऊंगा और उसके बाद बताएंगे कि लिखना क्या है। ठीक है, तो 4 की पावर n है, क्या मैं 4 की पावर को n को भाई 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर n होगी। अब दोनों ये साथ में है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2n हो जाती है भाई। जैसे ये दो पावर्स साथ साथ हो ना तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 की पावर 2n। अब मेरे को ये बात बताओ, आप क्या बोलोगे, भाई कोई भी नंबर जिसकी मल्टीप्लीकेशन बेशक से आखिर में हमें 0 चाहिए, आखिर में 0 के लिए हमें एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। 2 पंजे 10 होता है, क्योंकि 2 पंजे ही क्या होता है 10, यानी एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। आप एक बात बताओ, क्या 2 की पावर 2n में कभी भी, क्या 2 की पावर 2n में कभी भी 2 तो है ही है, क्या 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर 2 के साथ 5 का मेल होगा ही नहीं तो क्या 0 आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती, तो 0 भी नहीं आ सकती। तो हम कहेंगे भाई आप ये बताओ, अब आपको लिखना कैसे है, हम ये लिखेंगे कि भाई 4 की पावर n को लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर 2n। इट मीन्स हमें यह पता भाई अगर आखिर में आपको 0 चाहिए तो इसके लिए हमें 2 और 5 की जरूरत है। वी नीड 2 and 5 for making 0 at the last, but we have 2 in the question, 2 की पावर 2n, but we do not have 5, that's why we can't come up to 0 at the end। जैसे ही अगर हमारे पास 5 नहीं है हम 0 पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, भाई कोई भी n नहीं है, यानी देर इज नो n, भाई देर इज नो n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, ये आपको लिखना है पेपर में। आपकी बुक में लिख रखी होगी, पूरी की पूरी थ्योरी लिख रखी होगी, अब आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। सिर्फ यही 3 लाइनें हैं, सिर्फ यही 3 लाइन, आखिर में आपने ये लिख देना है। ठीक है, क्लियर हुई या नहीं हुई बात? हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कहता है जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, हमने तो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि भाई प्राइम का मतलब क्या होता है और फैक्टर्स का मतलब क्या है। जब किसी भी नंबर को, जैसे 6 है, उसको हम ऐसे नंबर्स में तोड़ दें जो कि प्राइम है, उससे नीचे नहीं तोड़ सकते, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 20 है, 20 को तोड़ा, हम कहेंगे भाई 4 पंजे 20 है, 4 पंजे 20। अब इसको 4 को तोड़ सकते हो तो यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब यहां 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है। क्लियर हुई बात? ठीक है जी, एक चीज समझ में आ गई भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हमें निकालना होता है जी एचसीएफ। अब याद रखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है इन दोनों में वो चीज देखो जो कॉमन है और जो सबसे छोटी है। जैसे 2 जो कि कॉमन है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में से हम क्या लेंगे, 2 की पावर 1। मेरे भाई इतने आसान तरीके से इतना छोटा करके समझा रहा हूं ना, कोई भी नहीं समझाएगा आपको, तो आपको एक एक चीज आराम आराम से समझनी है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कि 2 नंबर्स में जो भी चीज कॉमन है ना वो सबसे थोड़ी कहां है, वो एचसीएफ होगा। एक तरीके से इसे बोलते तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं एचसीएफ होता क्या है। आपको बस अपनी है ना कॉपी में साइड में लिख लेना है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे कम पावर वाला कौन सा है वो आपको एचसीएफ में लिखना। मल्टीप्लाई क्या 3 भी है, 3 भी है, 3 में सबसे कम क्या, 3 में दोनों में 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 लिख दी, यानी 2 गुना 3 क्या हो गया, 2 तिया 6। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ क्या निकल के आया, 6। फिर बात आई जी एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है दोनों में
वो देखो इसमें कॉमन की कोई बात नहीं है। इसमें ये देखो आपको यहाँ 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो दोनों में चेक करो और जो हाईएस्ट पावर है ना वो वाला लेना होता है। एलसीएम में कौन सा लेना पड़ता है? हाईएस्ट पावर वाला। तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 ले लेंगे। फिर 3 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 हाईएस्ट किस में है भाई? दोनों में सेम है, तो 3 की पावर 1 ही ले लेंगे। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो इसका जो एलसीएम हुआ मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? 12। 2 का सॉरी ये तो 5 है ना, ये हमने क्या लिख दिया? सॉरी भाई, एक सेकेंड, अब भी कहाँ गलती होगी? देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता लग गया था, आपको पता लग गया है। तो हम ये 2 की पावर 2 और यहाँ 5 लिखेंगे, ये 5 की पावर 1 है। आपने एचसीएफ में क्या बोला कि भाई जो दोनों में कॉमन है, कॉमन 2 था तो 2 की पावर 1 में सबसे छोटा लिया, 2 की पावर 1, और ना 3 कॉमन है ना 5, तो 3 और 5 लेंगे ही नहीं, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 2 ही आ गया। क्या आ गया? 2 ही आ गया। आ गया कि नहीं? तो इसका एचसीएफ आ गया जी 2। फिर बात आई एलसीएम की। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम बोला कि भाई इनमें ना एक, देखो कोई भी नंबर पकड़ो, जैसे 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन से में है? तो 2 की पावर 2 इसमें हाईएस्ट है, पकड़ ली। फिर 3 देखा, 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ है? सिर्फ यहाँ है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 यहाँ लिख दी। 5 देखा, फिर 5 की हाईएस्ट पावर यहीं पे है, तो 5 की पावर 1। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 3 12 पंजे 60 हो गया कि नहीं? बिल्कुल। देखो इतना आराम से समझाने का पर्पज सिर्फ ये है कि आपको एक चीज ध्यान में घुस जाए, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको मजा आने वाला है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। अब आप इन चीजों पे ना एक चीज समझो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ एक फॉर्मूला होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है भाई? फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, ये आपको याद रखना है। कई बार आपको प्रूव करवाने के लिए बोलता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। देखो एलसीएम क्या था आपका 60, एचसीएफ क्या आया? 2। क्या 16 इंटू 2 120 होता है? बिल्कुल। क्या हम फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 20 तो क्या ये 120 है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अपना वैलिड है। तो एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा, उसके बाद हमें पता लगा कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप एचसीएफ निकाल लो फिर एलसीएम इस फॉर्मूले से निकाल लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है जी फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या करना है? इन दोनों का क्या निकालना है? इन दोनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएम, निकाल देंगे। अगर मैं 96 को लिखूं, देखो आपको अगर लिखना आता हो ना तो ऐसे लिख लिया करो भाई, 96 ऐसे टूटेगा, है ना। सो सबसे छोटे से स्टार्ट करो, 2 से। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ऐसा सिखाया होगा आपको। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये कट गया। फिर 2 से भाई 2 छिक 12, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, और जब तक काटते रहेंगे जब 1 तक ना पहुंच जाए, 3 एकम 3। इसका मतलब अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे भाई? 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर है जी 5 गुना 3 की पावर कितनी है? सिर्फ 1 है, तो 3 की पावर लिख दी 1। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब अगर मैं 404 को लिखना चाहूं तो आप बोले जी 404 में आपने लिखा 2, 2 दूनी 4 0 2, फिर लिखा हमने 2, 2 एकम 2 0 1। क्या 101 किसी पे कटता है? अगर नहीं कटता तो 101 एज इट इज लिख दो, 1 एकम 101 एकम 101। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर कितनी है जी? 2 बार, और 101 कितनी बार है? 101 है सिर्फ 1 बार। ठीक है, ठीक है जी। अब आप एक छोटी सी बात बताएंगे मेरे को कि एचसीएफ निकालना अपने को। एचसीएफ कैसे निकलता है? वो कॉमन फैक्टर जो सबसे छोटा है। देखो 3 और 101 तो कॉमन ही नहीं है, 2 कॉमन है, और वो भी कम वाला कौन सा है? ये नीचे वाला। तो 2 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ यानी 4। क्लियर? एलसीएम भी हम यहां से निकाल सकते हैं, एक तो है यहां से निकाल लें, या फिर एक है फॉर्मूले से निकाल लें। ठीक है, तो फॉर्मूले से या इससे किसी से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों से बता देता हूं। एलसीएम अगर इससे निकालना हो तो आप निकालोगे भाई 2 देखा, 2 की सबसे ज्यादा पावर कहां है? पहले में, तो 2 की पावर 5। फिर 3 सबसे ज्यादा कहां है? यही है, और कहीं है ही नहीं।
2 की पावर यूज हो चुकी, कर लिया, 101 बच गया तो 101 की पावर 1 ये हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा ये। दूसरा एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो? दूसरा हम एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं जी, हम ये बोलेंगे भाई साहब, हम अभी ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ? ये होता है जी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, इंटू एचसीएफ क्या है आपका 4, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर आपका क्या है 96 इंटू सेकंड नंबर क्या है 404। तो 404 है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है जी, इसको देना है काट। भाई 4 नीचे आ जाएगा ना, जैसे हम एलसीएम की बात करेंगे तो आप बोलोगे 96 गुना 404 अपॉन 4 आ जाएगा। तो 4 से जब इसको काटोगे तो 101, यानी इसकी वैल्यू आएगी 96। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहां भी 96 आएगा। तो एलसीएम के आपको निकालने के दो तरीके मिल गए। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरीके से निकाल सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर्स ले लो, या फिर इस फॉर्मूले से कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्लियर? चले आगे, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम का। देखिए मैंने आपको बिल्कुल ये नहीं बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, है ना, ये चीज तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई बोलने लगे कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाला और उन्हीं 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी, 4 नंबर है चारों की कर दी, ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। सिर्फ 2 नंबर्स के केस में पहली चीज पॉसिबल है, 3 नंबर्स का केस आ गया तो नहीं होगा। 3 नंबर के केस में आपको पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है, और वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखो हमने एक चीज सीखी, और वो चीज ये है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, कि प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है 6 को कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6। फिर आई बात 72 की, तो 72 को साइड में लिख लो। देखो कुछ नहीं, 72 को साइड में लिखा, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये छोटे छोटे सवाल भी, क्योंकि आपको पेपर में इस तरीके से ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में उसको निकाल के दिखा दो एग्जामिनर को। भाई 2 नीम 18, सॉरी उनको निकाल के दिखा दो, है ना। फिर कटेगा ये 3 पे, 3 तिया 9, और फिर आ गया जी 3 एकम 3। हम बोले भाई साहब कौन सी चीज कितनी बार आई एक बार देख लो। ये 3 लिखा, 2 तो है 3 बार, तो हमने लिखा 2 की पावर 3 गुना 3 है जी 2 बार, तो 3 का लिख दिया स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार है। ओके, नेक्स्ट बारी आई जी 120 की। तो जैसे ही मैंने 120 को सोल्व करना शुरू किया, ये हमने लिखा जी 120। तो हम बोले जी 2, 2 छिक 12 0, 2 से फिर काटा 30 पे गया, 2 से काटा 15 पे गया, और फिर जा रहा जी 3 से, 3 पंजे 15, और 5 एकम 5। आप बोले जी 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर कितनी 1, तो 5 आ गया 1 बार। अब बिल्कुल एक ही लाइन में निकाल देंगे हम सारा का सारा उत्तर। हमने बोला जी एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ, इसको हटाते हैं एक सेकेंड। एचसीएफ क्या होता है, वो कॉमन फैक्टर जो सबसे कम बार है। क्या तीनों में 2 है? बिल्कुल है जी, तीनों में 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे। और 2 की सबसे कम पावर किस में, सिर्फ पहले में है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 ही आ जाएगी। क्या 3 तीनों में कॉमन है? नहीं है। क्या 5 तीनों में कॉमन है? नहीं है। तो इसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ आपका 2 रह जाएगा। इसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? ओहो, यहां 3 था ना, अरे यार आप बोलते क्यों नहीं, यही तो बात है, मैं यही तो देख रहा था कि आपने बोला नहीं। 2 की पावर 3 गुना 5, तो हमने ये देखा भाई साहब 3 की भी पावर है, इसका मतलब कि 3 सबसे कम बार किस में है, सिर्फ इन दोनों में है, तो 3 सबसे कम बार 3 ही है, 5 है नहीं है, तो लिख दिया 2 तिया 6। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 6। अब अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम होगा वही नंबर जो सबसे ज्यादा बार जिसमें है। तो 2 की पावर सबसे ज्यादा बार 3 है, तो 2 की पावर 3, 3 की सबसे ज्यादा पावर किसमें है, इसमें है 3 की पावर 2, और 5 यहां नहीं है, यहां है, यानी 5 की पावर 1। आप बताओ 2 की पावर 3 क्या होती है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 गुना 5, 8 नी 72, 72 पंजे जब आप करोगे तो 360 आएगा।
तो ये आपका HCF हो गया और ये हो गया LCM। और जब आप इन तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके देखोगे ना भाई, LCM इंटू HCF को, और तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी ये इक्वल नहीं आएंगे। यही ये फॉर्मूला है। तो ये यहां से इस क्वेश्चन से हमने दो बात सीखी हैं, और दो बात क्या है हमारी, यही है कि भाई LCM और HCF की मल्टीप्लीकेशन भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होती है, और HCF और LCM किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाला जाता है। HCF होता तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में हम लेते हैं जो चीज सबसे कम बार है, और LCM में लिखते हैं वही चीज जो सबसे ज्यादा बार हर एक में यूज हुई है, वो आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आ गई जी। और क्या हम अगर नेक्स्ट पे पढ़ें तो ये एक्सरसाइज 1.1 आ गई। उससे पहले ये चीज लिख रखी है भाई, नोटिस करो कि 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इक्वल टू, देखो ये क्या लिख रखा है, नॉट इक्वल टू। ये उसमें था नहीं, क्योंकि इक्वल मैंने ये चीज टाइप की है ना, तो इसका मतलब ये है, इज नॉट इक्वल टू क्या, HCF इन तीनों नंबर्स का इंटू LCM तीनों नंबर्स का। ये चीज मैं अभी बता चुका हूं। सो द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, हो जाएगा। सो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास आज की, और 1.1 एक्सरसाइज पूरी करेंगे हम सेकंड क्लास में। सो कैसा समझ में आया, आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, ताकि मैं और भी क्लासेस को शानदार तरीके से समझा सकूं। बाकी रुकने वाला मैं हूं नहीं, आपको भी नहीं रुकना है। कहाँ गए भाई हम, ये रहे। ठीक है जी, जैसा हमने भी आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्लास को सिर्फ 35 से 40 मिनट की ड्यूरेशन में रखेंगे, ताकि आपको इतना ही लगे कि हम एक बहुत बढ़िया अपना लेक्चर ही कर रहे हैं स्कूल में बैठ के, आपके ऊपर ज़्यादा दबाव न आए। और कहीं से भी पढ़कर जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, या नहीं पढ़ रहे, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं चाहे प्राइवेट स्कूल्स में हैं, आपने अगर ये चीज़ें देख ली तो आपको मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेरे सारे के सारे छोटे और बहनों और भाइयों के लिए, क्योंकि अभी तो आप छोटे छोटे हो यार, 13 14 सालों के हो, है ना। जब हम भी स्कूल में हुआ करते थे ना, तो हमें भी ज़रूरत पड़ा करती थी यार, स्कूल में टीचर ने तो समझा दिया, अब कई चीज़ें चली गई ऊपर, डर रहे हैं, पूछ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे। कोई ऐसा बड़ा भाई हम घर पे या फिर ट्यूशन के माध्यम से ढूंढते थे जो बता सके। सो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप कभी भी कोई भी चीज़ देखो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्लासेस, ये क्लासेस इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप कितनी भी बार देखो, कि एक बार समझ में ना आए, दोबारा, तिबारा, 4 बार, कितनी बार देखो, मजा आ जाए, आपको डर की कोई भी गुंजाइश रह ही नहीं पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे के सारे छोटे बड़े भाइयों को अलविदा। जय हिंद दोस्तों।